हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सीट नंबर कौन सी लेकर आए हैं? 36 लेकर आए हैं। और आज की सीट जो लेकर आए हैं, जो 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन लेकर आए हैं। तो चाहो तो चेक करके देख लेना। आज के सवाल में आपको मजा ना जाए तो बोलना, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले बेटा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे फटाफट, ये रुकना नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए आपके सामने स्क्रीन में पहला सवाल आ गया। क्या लिखा हुआ है? ये आपका क्लासिफिकेशन संबंधित सवाल दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको डिफरेंट छांटना है। देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। पहला ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, पोलो, टेनिस। अब इसमें आपको बताना है बेटा भिन्न क्या होगा। तो बेटा देखिए जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, पोलो में लकड़ी के बल्ले का प्रयोग किया जाता है, जबकि टेनिस में लकड़ी के बल्ले का प्रयोग नहीं होता। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन डिफरेंट होगा बेटा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा। लिखा हुआ है बहुताम, विस्तृत, प्रचुर, बहुत अधिक। इतने तो ऑप्शन लिखे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा आपका भिन्न क्या होगा बेटा। बहुताम मतलब बहुत सारा है ना, प्रचुर का मतलब भी बहुत सारा होता है, बहुत अधिक का भी मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन विस्तृत का मतलब होता है एक प्रसार हो गया। कहते नहीं विस्तृत से समझाइए हमें, विस्तृत रूप से। तो किसी भी बात को हो गया, द्रव हो गया, विस्तृत हो गया, प्रसार हो गया। तो यानी आपके यहाँ भिन्न क्या हो जाएगा बेटा? विस्तृत वाला ही आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए आज ये सवाल नंबर तीसरा। तो यहाँ पे दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर क्या कह रहा है बेटा? पहला ऑप्शन दिया बेटा माँ बेटी, दूसरा दिया चाचा भतीजा, तीसरा दिया पिता पुत्र और चौथा दिया भाई बहन। इसमें भिन्न क्या होगा? देखिए बेटा माँ बेटी यानी माँ ऊपर हो गई, बेटी थोड़ा नीचे हो गई, यानी एक जनरेशन नीचे हो गई ना, माँ बेटी। चाचा भतीजा भी एक जनरेशन ऊपर नीचे, और पिता पुत्र भी ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। लेकिन भाई बहन दोनों बराबरी में आ गए, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा भैया? डिफरेंट आपका डी ऑप्शन तीसरे का भी हो जाएगा, तीसरे का भी डी आ जाएगा। क्लियर बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ध्यान समझिएगा। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ? FHV और क्या लिखा? N लिखा हुआ है। इसमें क्या भिन्न होगा? ध्यान से देखिए बेटा। F में बेटा कितनी लाइनें? देखो 1 2 3 लाइनें ना। H में कितनी लाइनें? 1 2 3 लाइनें। V में बेटा देखो 2 लाइनें। इसमें कितनी लाइनें? 1 2 3, यानी इसमें भी 3 लाइन, इसमें भी 3 लाइन, इसमें 3 लाइन, लेकिन इसमें 2 लाइन। तो भिन्न क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा बेटा। क्लियर बेटा। उम्मीद करते हैं आ रहा होगा समझ में। अच्छा आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें सुनना चाहते हो क्या? है क्यों बातें सुनना चाहते हो? चलो तो आपके लिए बात सुनाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कई बच्चे पेपर देते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, तो हताश और निराश हो जाते हैं। तो हताश निराश बेटा नहीं होना है, उसके लिए मैं कुछ बातें बोलूंगा, सुनिएगा ध्यान से। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है। आपने देखा होगा ना, कभी हवा पूरब की हो जाती है, कभी हवा उत्तर की हो जाती है, कभी पूर्व पश्चिम की हो जाती है, कभी दक्षिण की हो जाती है, यानी हवा बदलती रहती है। तो फिर से सुनो, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पे बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। लेकिन खाली इंतजार से काम नहीं चलेगा भैया, मेहनत करते रहो, समय बदलेगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। आपका भी वक्त आएगा और एक दिन आप सिलेक्शन लेंगे और ऊंचाइयों की सीढ़ी पे चढ़ेंगे जरूर, ये निश्चित है, ये हमारा वादा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 5 की तरफ आ जाओ। सवाल नंबर 5 में पहला ऑप्शन दिया बेटा EV दिया हुआ है, फिर अगला दिया CX दिया हुआ है बेटा, फिर अगला दिया GT दिया है, फिर अगला ऑप्शन क्या दिया बेटा? आपका DX दिया है। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर प्लेस रख लेते हैं, इसकी प्लेस वाली 5 होती है, इसकी 22 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 24 होती है, इसकी 7 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 24 होती है, अल्फाबेट के हिसाब से। देखो 22 5 कितना होता है बेटा? 27 होता है। 24 3 कितना होता है बेटा? 27 होता है। 20 7 कितना होता है बेटा? 27 होता है। लेकिन 24 4 कितना होता है? 28 होता है। यानी सभी बाकी सब में क्या होता है? सबके प्लेस वैल्यू को रखने पर 27 का योग आ रहा है, और लेकिन चौथे वाले में 24 4 28 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आ जाइए बेटा सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 6 देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आ गया है। क्या लिखा है? DEF RTS, अगला ऑप्शन क्या दिया? HIR, बहुत बढ़िया, HIR, फिर NOC। अब इसमें भिन्न क्या होगा ये देखना है आपको, तो ध्यान से देखो बेटा। इसमें क्या लॉजिक हम लगा सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा।
RTSHIR। ध्यान से देखो बेटा, इसमें ये आपका भिन्न आपको हमको जो लग रहा है, अगर प्लेस वैल्यू का तो काम लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। देखो इसमें वॉवेल है कि नहीं, ई में वॉवेल है, आई वॉवेल है, ओ वॉवेल, यानी सब में वॉवेल का प्रयोग किया गया, जबकि इसमें कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है, टोटल कोई वॉवेल नहीं है। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ आ जाइए। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, EBD कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, EBD। दूसरा कह रहा है आपका IFH, IFH। तीसरा कह रहा है बेटा QND, QND। और चौथा कह रहा है बेटा YVX, क्या कह रहा है, YVX। अब इसमें भिन्न क्या होगा ये देखना है। तो देखो बेटा गौर से देखो, इसकी प्लेस वाली 5 होती है, इसकी 4 होती है, 5 में घटाया 4, ठीक। इसकी 9 होती है, 8 होती है, 9 में घटाया 8। इसकी 17 होती है, इसकी 4 होती है, यानी काफी अंतर, 13 का अंतर हुआ। इसकी 25 होती है, इसकी 24 होती है, एक एक घटाए, यानी पहले से आखिरी लेटर में जाने के लिए -1 हो रहा है, जबकि तीसरे वाले में 13 माइनस हो रहा है। तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर बेटा 8 की तरफ आ जाइए। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नंबर पे आ गया, क्या लिखा है, 912 लिखा हुआ है बेटा, और क्या लिखा है, 345 लिखा हुआ है। फिर आगे सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 325 लिखा हुआ है और 426 लिखा हुआ है। बताएं फटाफट आप लोगों को, अगर आता है, अगर आसान लगता है तो करके बताइए जल्दी से। नहीं कर पाएंगे, देखिए हम बताते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 9 1 10 2 12 हो गया बेटा, 4 3 7 5 12 हो गया, 3 2 5 5 10 हो गया, और 4 2 6 6 10 हो गया। तो अर्थात इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी संख्याओं में अंकों का योग जो है 12 के बराबर आ रहा है, जबकि सी में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में आ जाइए बेटा। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 59 दिया, पहला ऑप्शन दिया, फिर दूसरा दिया 53 दिया, फिर 73 दिया, फिर 87 दिया। इसमें भिन्न क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। इसमें भिन्न हमको जो लगता है, इसमें भिन्न क्या होगा बेटा, ध्यान देखो। प्राइम, ये 59 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 53 भी एक प्राइम नंबर है, 73 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, जो खुद से कटे या एक से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, जबकि 87 जो है आपका ऑड नंबर है, ये भाज्य संख्या, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए 10 नंबर में आपका इससे पहले निर्देश देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 से 18 तक दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्याओं को चुनिए। क्या कह रहा है बेटा, भय, धमकी, अनुपात, समानुपात, क्रोध। देखिए बेटा, जब आपको धमकी दी जाती है तो आपको भय लगता है ना। जब आपको धमकी दी जाती है तभी तो भय लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे क्या दिया, क्रोध। क्रोध कब आता है, जब आपको कोई भड़का देता है तब आपको क्रोध आता है। अरे फलाने ने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, मेरे साथ धोखा किया, मुझसे झूठ बोला, तो ये चीज क्या होती है, तब क्रोध आता है इंसान को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, भड़काना, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 11 की तरफ आते हैं बेटा। देखो 11 नंबर क्या लिखा हुआ है, थकावट, अनुपात, स्थूलता। थकावट, अनुपात, स्थूलता, समानुपात, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, थकावट और स्थूलता कब आती है, आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान थक जाता है तो शिथिल पड़ जाता है, ऐसे बिल्कुल सुस्त हो जाता है, मरे मरे रहता है, एकदम शरीर में जैसे जान नहीं रहती है ना। वही कंडीशन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ऑप्शन देखते हैं बेटा। पहला ऑप्शन ये आराम, नींद, नहीं गलत है। ग्लूकोज, ऊर्जा। भैया जैसे आपको ग्लूकोज दे दिया जाए तो ऊर्जा आ जाती है ना शरीर के अंदर, तो ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आपका बेस्ट रहेगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का 20 सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 12 की तरफ आइए। देखिए 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, निद्रा, अनुपात, थकावट, समानुपात, अन्न, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। अब देखो निद्रा कब आती है, जब आप थक जाते हैं, खूब थक गए, काम किया दिन भर, है ना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं, कुछ 6 घंटे रगड़े जाते हैं, तो थक जाते हैं, तो निद्रा आ जाती है बेचारों को, क्या करें। तो उसी प्रकार अन्न से क्या होता है भैया, भूख जब लगती है तब अन्न खाते हैं, या अन्न से भूख मिटती है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, भूख हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बहुत बढ़िया आंसर होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। आज सुन लो बेटा, अगर आज आप 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो यानी आने वाले समय में 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहो, है ना।
तो मेहनत कर लो यार, आज मेहनत कर लोगे तो कल आराम करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़िए। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, टीओ अनुपात यूएन समानुपात यूएन रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या आएगा, देखो बेटा टी के पहले यू आता है तो यू के पहले क्या आएगा, टी आ जाएगा, ठीक है ना, -1। ओ के पहले एन आता है तो एन के पहले क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टी एम, सॉरी यू के पहले वी आता है ना, एक मिनट ये तो गड़बड़ हो गया है ना, टी के बाद यू आता है, टी के बाद यू, तो यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, यहाँ +1 हो रहा है, ये चीज है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वी एम, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 14 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर में देखिए लिखा बी सी अनुपात ए बी समानुपात एम एन अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना। देखो बेटा बी के पहले ए, सी के पहले बी होता है, तो एम के पहले बेटा एल और एन के पहले एम, तो एल एम ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया बेटा, सेकंड ऑप्शन दिया है, तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 15 की तरफ देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर लिखा हुआ है बेटा जे अनुपात क्यू समानुपात एल अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये तो दिया क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो जे की प्लेस वाली बेटा 10 होती है, क्यू की बेटा 17 होती है कि नहीं होती है, ऐसे एल की प्लेस वाली 12 होती है, तो आगे क्या हो जाएगा ये हमको अब चेक करना होगा। तो यहाँ पर अब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, 17 2 19, देखो जे की प्लेस, जे का अपोजिट क्या होता है ये बताओ, क्यू होता है कि नहीं होता है भाई, 17 10 कितना हो गया 27, तो 12 15 27, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे लगाते हैं, तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 16 देखिएगा। 16 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 222। अब देखो जबरदस्त, जिन सवालों को हम कह रहे थे बहुत जबरदस्त सवाल लेकर आए, वो जबरदस्त सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसमें बताना है क्या होगा, अगर दम हो तो बताओ, और हमें उम्मीद है कि नहीं कर पाओगे, चलो हम ही बता दें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सारे जतन कर लोगे निकाल नहीं पाओगे। देखो 222 से 12 कैसे लाएंगे, आपने हमें पता होगा दिमाग क्या लगा दिया होगा, 2 2 4 2 6 6 दूना 12, ऐसे बोल दिया होगा 12, वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे, 3 2 5 4 9, तो 9 दूना 18 होना चाहिए, तो 18 ऑप्शन में दिया है क्या, सामने देखो नहीं दिया है ना। अब देखो क्या लिखा है, ये 3 2 है ना, तो आपको देखो ध्यान समझना, ये 2 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 4 8 4 12 हो गया कि नहीं हो गया, वही लॉजिक यहां लगाएंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 25 4 कितना होता है बेटा आपका 29 होगा, तो यानी सही ऑप्शन क्या होगा, 29 आपका करेक्ट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 की तरफ आइए बेटा। 17 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है 321 अनुपात 6 समानुपात 153 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो बेटा 3 2 5 1 6 लिखा हुआ है, वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए, 5 1 6 6 3 कितना हो जाएगा, 9 ऑप्शन में दिया है, लो गड़बड़ हो गया, 9 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब क्या करें हम लोग, सोचो भैया, अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब एक काम करो, 9 ऑप्शन नहीं दिया, दूसरा लॉजिक सोचते हैं, इन दोनों का सबका मल्टीप्लाई करो, 3 दूना कितना हो गया बेटा 6 हो गया कि नहीं हो गया, तो वैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से कितना हो गया 15, और ये तो दिया होगा, ए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन में आंसर लगा देंगे। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा है 459 अनुपात 5 समानुपात 40 405 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये भी सवाल बहुत ही जबरदस्त है, अगर आता है तो जल्दी से बताओ, अगर होशियार हो, अपने आप को होशियार समझते हो, टैलेंटेड समझते हो तो करके बताओ, अन्यथा देखो सॉल्यूशन देखो, और अगर आता है तो हमारा सॉल्यूशन बगैर देखे आपको लगाना है, कमेंट करना है कि सर जी हमारा आ गया है, ठीक है ना। चलो देखो बेटा इसको कैसे करोगे, देखो 9 पन्ना कितना होता है 45, 5 बार कट गया, 15 40, यानी 8 ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल था, कठिन नहीं था, लेकिन लॉजिक के ऊपर है, कभी कभी आपका दिमाग चलेगा कभी नहीं चलेगा, बस यही दिक्कतें रहेंगी आपके साथ। आ जाओ सवाल नंबर 19, देखो बेटा यहाँ सवाल नंबर 19 में संख्या सीरीज से सवाल दे दिया है, क्या दे दिया बेटा 97, 86, 73, 58, 45, 34। अब इसमें गलत संख्या छांटनी है, तो बेटा गलत कैसे होगा ये देखो, 97 से 86 कितने का अंतर है बेटा, 11 का अंतर है कि नहीं है। 86 से 73 लाने के लिए 13 का अंतर है,
और फिर यहाँ पर कितने का अंतर है बेटा, यहाँ पर आपका 15 का अंतर हो गया, ठीक है ना, यानी 11 कम हुआ, 13 कम हुआ, 15 कम हुआ। फिर यहाँ पर देखो अब यहीं से गड़बड़ हो रहा है, 8 5 13 का अंतर आ रहा है ना, तो 8 5 13 का अंतर आ रहा है, तो ये गड़बड़ है, बस यहीं पे गड़बड़ है, 45 ही गड़बड़ है। यहाँ पर आपको 11 का अंतर लाना होगा, 11 का अंतर लाओ। अगर 58 में हम 11 घटा दें तो 47 हो जाएगा, और 47 से अगर 34 घटाएंगे तो 13 का अंतर आएगा, यानी सीरीज फिर से रिपीट हो जाएगी, 11 13 15 11 13, ठीक है ना, इस तरह से रिपीट होगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 47 होगा, यानी आपका गलत जो होगा आपका 45 है, अर्थात सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी हमारी सीरीज के क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखिए सवाल नंबर 20 में देखिए बेटा, आपका ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 3 डायग्राम दे दिए, 3 गोले दे दिए, सारा उसमें क्या लिखा, 1 64 27 8 लिखा हुआ और बीच में 10 भरा हुआ है ना। तो बेटा ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सारे क्यूब लिखे हुए भैया, 1 का क्यूब 1 होता है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, और 8 2 का क्यूब होता है। सबको जोड़ो, 4 1 5 3 8 2 10 हो रहा नहीं हो रहा है, इस तरह से जोड़ा गया, यानी बाहरी संख्याओं का घनमूल निकालकर क्या करना, क्यूब रूट निकालकर अंदर जोड़ देना सबको। ऐसे दूसरे सवाल में देखिए, दूसरे फिगर में देखिए क्या लिखा है, ये 8 लिखा है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, और 125 आपका 5 का क्यूब होता है, और 64 आपका 4 क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है। देखिए जोड़िए, 5 2 7 4 11 11 3 आपका कितना हो जाएगा, 14 हो गया। देखो 14 लिखा है कि नहीं लिखा, यही आपका दिया हुआ। ऐसे तीसरा वाले फिगर में देखिए, 3 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, 2 16, फिर 125 बेटा 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, जोड़ लो, 6 3 9 9 5 14 4 18, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी अर्थात ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा एकदम। क्लियर बेटा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे सीरीज सवाल, आज नंबर सीरीज के सवाल या मिसिंग नंबर सवाल अच्छे लग रहे होंगे, और थोड़ा अच्छा लेवल भी लग रहा होगा, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आ जाइए 21 की तरफ आ जाइए। ये भी देखिए डायग्राम का सवाल बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए ये आपका इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया, ऐसे यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये बेटा 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ऐसे यहाँ का आपको निकालना है, ये 17 है, ये 15 है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, बस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा लो उससे, मैथमेटिकल लॉजिक से। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है बेटा 25 होता है, 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, तो यही 5 लिखा हुआ है। ऐसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल निकालो कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा ना। ऐसे यहाँ पर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है नहीं होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, इसको घटा लो क्योंकि यहाँ की संख्या नहीं निकालनी, यहाँ की निकालनी है, ठीक है ना। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 5 14 और 6 बचे 64 बचे, 64 किसका क्यूब होता है 4 का होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 4 ऑप्शन हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे 64 हो जाएगा, 64 लिखा हुआ है, गड़बड़ हो रहा है क्या, 8 2 6 4 का क्यूब ही तो होता है 64, सॉरी 8 का स्क्वायर होता है ना, ये क्यूब क्यों लगा हुआ, 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 22 पे आ जाइए भैया। 22 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ, ये भी नंबर सीरीज का सवाल दे दिया है, अच्छा सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आपके सामने नंबर सीरीज कर रहे हैं। ये क्या लिखा है 22 नंबर में, कह रहा है यदि ERTB, 22 नंबर में देखिए क्या लिखा है ERTETB, ये दिया हुआ है बेटा। अब ध्यान से देखो इसमें आपका क्या हो सकता है, कह रहा है कि ERTETB को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा। अब इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाना है बेटा, तो यहाँ पर क्या ये क्या अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, इसका कोई मीनिंग हो जाए बेटा। देखो क्या बन रहा है बेटा, BETTER बन गया बेटा। बेटर मतलब अच्छा होता है ना, गुड होता है सिनोनिम्स में। तो यहाँ भी इसका प्रथम अक्षर क्या है बेटा, बी वर्ड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर बेटा, ए ऑप्शन में जो बी लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ठीक, चलो आगे देखो सवाल नंबर आ जाओ भैया 23 की तरफ आ जाओ। देखो 23 नंबर आपका नंबर सीरीज का सवाल दे दिया है बेटा, 1 2 4 6 7 10 10 क्वेश्चन मार्क 13 ये दिया है। ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे, 1 में 3 जोड़ा 4 4 3 7 7 3 10 10 3 13, डबल सीरीज हो गई। यहाँ पे देखो 2 4 6 6 4 10 तो 10 4
14 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 14 वाला ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन में दिया है 14, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर आ जाइए 24 की तरफ आ जाइए बेटा। 24 नंबर क्या लिखा है? 4, 12, 48, 240 और क्वेश्चन मार्क। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, वो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, ताकि आपको पता चल सके कि हम कब कब आपको नई वीडियो डालना चाहते हैं, कब 2 वीडियो डालना चाहते हैं एक साथ। जैसे कल की डेट में ही हमने क्या किया, जीएस का वीडियो डाल दिया है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ भाई, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिल सके, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन भी मिल सके। अभी आपको जैसे कि पता होगा कि यूपीपी का कैलेंडर जारी हो गया, पुलिस का कैलेंडर जारी हो गया भैया। नवंबर दिसंबर में हर हाल में एग्जाम हो जाएगा, ये निश्चित मान लो बेटा। नवंबर दिसंबर में हर हाल में एग्जाम हो जाएगा आपका, और मार्च तक फाइनल सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इतना प्रेशर है आयोग पर, ठीक है ना। यही अक्टूबर के आसपास आपका 25 अक्टूबर या 23 अक्टूबर के आसपास फॉर्म आ जाएगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पटेल रीजनिंग क्लासेस है, उसी भी आप जाके सर्च कर लीजिए, हमारी फोटो लगी होगी, पहचान लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 24 देखो क्या लिखा है। 4, 12, 48, 240 क्वेश्चन मार्क। आगे क्या लिखा है, कैसे करोगे? देखो 4 त्याई बेटा 12 होता है, 12 चौक 48 होता है, 48 पंचे 240 होता है, और 240 का में अब देखो यहाँ 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, तो आगे 6 को गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 6 दुना 12, 2 14 हो जाएगी, यानी 14 से 40 आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन दिया बेटा? सी ऑप्शन दिया, तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर आ जाइए 25 नंबर में आ जाइए भैया। देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है, सी एफ। देखो ये भी बहुत बढ़िया सवाल आ गया आपका, सी एफ एफ डी कॉमा एस वी कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हैं, टीवी दिया है, आर एस दिया है, वीटी दिया है, और एस आर दिया। अब इसमें क्या भिन्न होगा ये आपको देखना है। तो बेटा ध्यान से देखो, सी की प्लेस में 3 होती है, एफ की 6 होती है, एफ की 6 होती है, डी की 4 होती है, एस की 19 होती है, वी की 22 होती है। आप सारे प्रयास करके देख लो, अगर आ जाए तो बताना, ना आए तो हमारा वीडियो प्ले करके देख लेना, होल्ड करके लगा के देख लो। नहीं लगेगा बेटा, देखो कैसे करना है। इसमें देखो कितने का अंतर है बेटा? 3 का अंतर है। यहाँ पे क्या हुआ? 2 का अंतर हुआ, फिर क्या हुआ? 3 बढ़ा। अब देखो 3 प्लस हुआ, 2 घटा, फिर 3 बढ़ा, तब आगे ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें 2 घटना चाहिए, ऐसा ही एक ऑप्शन होगा, बाकी और कोई लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसकी प्लेस में 20 होती है, इसकी 22 होती है, तो यहाँ 2 प्लस हुआ ना, तो ये तो हो गए। ये 18, ये 19 है, तो यहाँ बेटा 1 प्लस हुआ, ये 22 है, 20 है, यहाँ पे 2 घटा है, ये 19 है, ये 18 है, यहाँ पर भी 1 घटा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? वीटी वाला ही आपका ऑप्शन होगा। क्लियर बेटा? तो वीटी वाला ऑप्शन हो गया। ऐसा किस ऑप्शन दिया है बेटा? सी ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन में आपको क्या करना है बेटा? टिक लगा देना होगा। ठीक है बेटा, क्लियर समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बेटा लाइक जरूर किया करो। तुम लोग लाइक नहीं करते हो, बार बार हम कहते हैं लाइक किया करो। लाइक नहीं करते हो तो हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होने लगता है यार, कि बच्चे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग लगता है कि मेहनत कर रहे हैं यार, अगले ने लाइक नहीं किया तो लगता है कि यार सब अच्छा नहीं लगा क्या हमारा पढ़ाना ही बेकार है इन लोगों के लिए, हैं भाई। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि आपसे हमें उसके बदले कुछ ना कुछ मिले। तो सिर्फ एक लाइक के भूखे हैं हम लोग, और तुम लोग एक लाइक नहीं दे सकते यार। आरपी सर को लाइक नहीं दोगे क्या? हैं क्या आरपी सर इतने खराब आदमी लग रहे हैं कि लाइक नहीं कर पा रहे हो? चलो लाइक फटाफट करो। आज के लिए जय हिंद।